ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सुअवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मित महिमा, कही न सकई शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित पावनी। चारि खानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद गावन, कलि कुचाली कुलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ सिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही अधेरि हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई।
ये जो सुंदर सा भजन आपने जो अभी सुना वो तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस से था। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित अवधी भाषा में लिखित राम कथा है। उसके बारे में कहा जाता है द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल डिवोशनल लिटरेचर। सच भी है, क्योंकि तुलसीदास ने अपनी राम कथा का आधार वाल्मीकि रामायण को माना है और वाल्मीकि रामायण के बाद और कई राम कथाएं लिखी गई कई कवियों ने। जैसे आप आध्यात्म रामायण लेंगे या फिर आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, और फिर विष्णु पुराण में है, और फिर बौद्धों की ग्रंथों में है, पौंचर्यु राम कथा पर आधारित है। ऐसी कई रचनाएं हैं। और दक्षिण की ओर आए तो तमिलनाडु में कंब रामायण, फिर तेलुगु में रंग रामायण, हमारे केरल में भी रामायण के कई वर्जन्स हैं। लेकिन इन सब से अलग तुलसी का रामचरितमानस जनमानस में एकदम से छा गया। इतने सारे रामायण के होने पर भी राम कथाएं अक्सर कवियों ने रामायण नाम से ही लिखा है, जैसे आप आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लेकिन तुलसी ने उसे रामचरितमानस नाम रखा और वो टाइटल भी एकदम हिट हुआ। जैसे रामचरितमानस पूरे भारतीय जनमानस पर छा गया। और इसकी एक और विशेषता ये है कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा गया था और संस्कृत जैसे आपको पता है देव भाषा है, देवों की भाषा है। केवल माइनॉरिटी लोग ही जानते थे, जैसे ब्राह्मण जानते थे, मंदिरों में बोला जाता था। और वाल्मीकि रामायण के बाद जब ये तुलसीदास ने जब अवधी भाषा बोली को चुना, अवधी उस समय एक डायलेक्ट थी, एक बोली मात्र थी, मतलब एक प्रदेश में बोले जाने वाली एक छोटी सी बोली थी। अवध, अयोध्या जो कहते हैं, वहाँ की बोली थी। लेकिन तुलसी ने अवधी बोली में रामचरितमानस इसलिए लिखा ताकि राम कथा को साधारण से साधारण व्यक्ति समझ पाए, और वो एकदम से हिट हो गया। मतलब लोग, साधारण जनता जो संस्कृत के श्लोक नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने रामचरितमानस में अपने राम को, अपने आदर्श पुरुष राम की कहानी को जाना। और ये ऐसे हुआ कि घर घर में रामचरितमानस रखा जाने लगा। और तुलसी का हनुमान चालीसी, ये भी हनुमान चालीसी हर एक भारतीय अपने घर रखता है, एक खास तरह का धैर्य उत्पन्न होता है। तो ये तुलसीदास की महानता थी कि जो संस्कृत में लिखी गई थी उसे जनसाधारण समझ सके, और ये जनसाधारण इतना लोगों ने अपने दिल में अपना लिया कि श्री रामचरितमानस हर एक ने अपने दिल में बसा लिया। यहाँ ही नहीं, जो भारतीय 300-400 साल पहले अंग्रेज़ जो भारतीयों को मजदूर बनाकर फिजी, मॉरिशस वगैरह जगह ले गए थे, वे अपने साथ रामचरितमानस और हनुमान चालीसी ले गए। और होता यह है कि आज इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटे विश्व में कहीं ना कोई हिंदी बोल रहा है, क्योंकि जब भारत में रात होती है तो कहीं तो कोई रामचरितमानस पढ़ रहा है। ये बात मानस को कैसे लिख डाला, प्रेम भाव से रामायण को पढ़ते हैं अंजनी लाला। तुलसीदास ने रामचरित मानस को कैसे लिख डाला, प्रेम भाव से रामायण को पढ़ते हैं अंजनी लाला। और तुलसी ने जब ये ऐसे किया तो राम जो आदर्श पुरुष थे, उन्होंने जीवन में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ये साधारण जनता रिलेट करने लगे अपने आप को। तो यहाँ इस अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि तुलसीदास एक समन्वयवादी थे। वे बैलेंस चाहते थे समाज में। उनके बारे में कहा जाता है कि वे उस समय वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, वैष्णव भक्त और शिव के भक्त दोनों में टकराव था।
और हिंदू मुसलमान में टकराव था, और ऐसी कई बातें थी जो समाज में टकराव पैदा कर रहा था। हिंदू जनता दुखी थी क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रभाव था, फिर अंग्रेज़ों का शासन। तो इन सब के बीच तुलसीदास ने समन्वय लाने की कोशिश की। वो इसलिए उन्हें लोकनायक माना जाता है, वो एक बैलेंस टाइप व्यक्ति थे। तो वैसे आज आपको तुलसीदास का रामचरितमानस नहीं पढ़ना है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप एक पोएट पढ़ रहे हैं तो उसके मास्टरपीस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आज तो तुलसीदास के दोहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास के 5 जबरदस्त दोहे आपको पढ़ने के लिए हैं। हम उसे एक एक कर उस पर जाएंगे। अब तुलसीदास ने नेता, जो मुखिया होता है, लीडर होता है, वो उसके गुणों के बारे में जो बात कही है, केवल 2 सेंटेंस में, जैसे हम दोहे में कही है, कितने पते की बात कही है। वो कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुखिया कैसे होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इससे अच्छा उदाहरण भला कैसे दिया जा सकता है? हमारे मानव शरीर का उदाहरण देकर वो कहते हैं, जैसे हमारे मुंह से हम खाना खाते हैं, ओके, हम खाना मुंह से खाते हैं, लेकिन वो खाना मुंह पूरे शरीर के अंगों को बैलेंस्ड होकर देता है। ऐसा नहीं कि हाथ को दे दिया, पाँव एकदम से छोटा रह गया, ऐसा नहीं है। कोई सभी अंग को एक समान देते हैं। नेता भी, मुखिया भी, लीडर भी ऐसे ही होना चाहिए। तुलसी कहते हैं, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, खान पान सो एक। लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने समाज के सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान करें, समान रूप से जो भी उसके पास है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करें। ये मुखिया का प्रमुख गुण होना चाहिए। हमें क्या है, हम जब नेता बन जाते हैं तो पहले तो देखते हैं, अरे हमारी जाति का कौन है, या फिर हमारे राष्ट्रीय पार्टी का कौन है, या फिर हमारी भाषा बोलने वाला, और कोई ना मिला तो हमारी लोकेलिटी का कोई हो तो उसे नौकरी दिला दें। तो अगर कुछ है, मिल रहा है सरकार से, तो हम ये सब पहले देखते हैं कि हमारे कौन हैं, हमारे परिवार वाले कौन हैं, हमारी भाषा बोलने वाले, या फिर हमारे जैसे दिखने वाले। ऐसे कई ग्रुपिज्म हम कर लेते हैं, नेता भी करते हैं। लेकिन तुलसीदास ने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया हमारे मुख के समान होना चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, सभी अंग का पालन पोषण करें, तुलसी सहित विवेक, विवेक वहाँ काम करना चाहिए। नेता वो होना चाहिए जो विवेक पूर्ण काम करता है। नेता की सभी मानते हैं, नेता वही होता है जो जिसका दूसरे लोग जिसका मान सम्मान करते हैं। तो नेता का भी ये कर्तव्य बनता है कि विवेक पूर्ण रूप से सभी अंगों का पालन पोषण करें। तो जाते हैं दोहे की ओर। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया के क्या गुण होने चाहिए? जब कोई मुखिया होता है, जैसे पहले होता था गांव में मुखिया होता था, मुखिया की बात सभी मानते थे, मुखिया का एक दबाव रहता था गांव वालों के ऊपर, वो सबकी भलाई के लिए सोचता था और सबके हित के लिए विवेक पूर्ण रूप से काम करता था। जैसे अभी तो मुखिया कम है, अभी लीडर बन गए हैं, नेता कह सकते हैं। तो नेता का क्या गुण होना चाहिए? ये 15th सेंचुरी में तुलसीदास जी ने कहा कि मुखिया हमारे मुख के समान होना चाहिए, खान पान को एक। जैसे हमारे शरीर में मुख होता है जिससे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए पूरे शरीर में केवल मुख ही ऐसा एक अंग है जिससे हम खाना खाते हैं। लेकिन उस मुख से जो खाना जाता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर को एकदम सही अनुपात में
मतलब सही रेशियो में, सही प्रोपोर्शन में हमारा शरीर बढ़ता है जब हम खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि मुख से खाना खाया और किसी एक अंग या दो अंग को ही पौष्टिकता मिली, ऐसा नहीं होता। तो तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया का भी यही गुण होना चाहिए। जैसे मुख से खाना खाने पर सभी शरीर के सभी अंग को उसकी पौष्टिकता मिलती है, उसी प्रकार मुखिया ऐसा होना चाहिए जो सभी का पालन पोषण करे, जो विवेक सहित सभी के हित के लिए काम करे, तभी वो मुखिया कहलाएगा। तो ये आज के ज़माने में काफ़ी रोचक बात है। ये संतों ने उस समय कहा और आज जब नेतागण अपने चेलों के बारे में ही सोचते हैं, अपनी पार्टी वालों के बारे में ही सोचते हैं, पूरे समाज को एक जैसा देखने की जो क्षमता है उनमें नहीं है। तो ये संतों ने उन्हीं दिनों कह रखा है कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख खान पान के लिए एक ही होता है पूरे शरीर में, लेकिन पाले पोसे सकल अंग सभी अंग को, हमारे शरीर के सभी अंग का पालन पोषण वो एक मुख द्वारा ही होता है। उसी प्रकार संत तुलसी कहते हैं कि मुखिया भी ऐसा होना चाहिए जो विवेकपूर्ण समाज के हर लोगों की बात, हर लोगों के हित की बात सोचता हो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, തുളസി സഹിത് വിവേക്. തുളസിദാസ് ഈ ഒരു ദോഹയിൽ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഖ്യ, ഒരു തലവൻ, ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം, ഒരു സമൂഹത്തിനെ നയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലീഡറിന് എന്തൊക്കെ ഗുണം വേണം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുഖം, നമ്മുടെ വായിൽ കൂടെ, ഹിന്ദിയിലെ മുഖ് നമ്മുടെ വായാണ്, നമ്മൾ വായിൽ കൂടെയാണ് ഭക്ഷണമെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് വളരെ വിവേകപൂർവം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പോഷണം കിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലവൻ, ഒരു സമൂഹത്തിനെ നയിക്കുന്ന ആൾ. സ്വന്തം ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ മാത്രം കാര്യം ചിന്തിക്കാതെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ഗുണം, നന്മ ഒരേപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ തലവൻ, യഥാർത്ഥ മുഖ്യ, യഥാർത്ഥ ലീഡർ. അതാണ് തുളസിദാസ് പറയുന്നത്. ഇത് അന്നത്തെ കാലം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതിന് ആ ലീഡറിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി പെടുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ആപ്ലിക്കബിളാണ്. ലീഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എവിടെയാകാം ലീഡർഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാകാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാകാം, സൊസൈറ്റിയിലാകാം, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലായിടവും ഓരോരോ ലീഡേഴ്സുണ്ട്. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിലർ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ലീഡർ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ആ ലീഡേഴ്സ് ആവുന്നവർ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം, തുളസി പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായ പോലെ ആയിരിക്കണം. ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണം നൽകുന്ന വായ പോലെ മുഖ്യയും ലീഡറും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വിവേകപൂർവം നന്മ വരാനും നീതി നടപ്പാക്കാനും മുഖ്യ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുഖ്യ മുഖ് സോ ചാഹിയെ, ഖാൻ പാൻ കോ ഏക്, പാലെ പോസെ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक. अब संतोष रूपी धन के बारे में तुलसीदास जी ने क्या कहा है देखते हैं. गोधन, गजधन, बाजी धन, रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान. आपके पास गो है, गाय, उन दिनों में वो धनी माना जाता था जिसके आंगन में गाय बंधा हो, और बहुत सारी गायें हैं तो उसे गोस्वामी भी कहा जाता था उन दिनों. और फिर जिसके घर में हाथी, घोड़ा, जो गज है हाथी, बाजी मतलब घोड़ा, गोधन, गजधन, बाजी धन, रतन धन खान. रतन मीन्स रत्न, डायमंड्स. अगर आपके पास रत्न का खान ही क्यों ना हो, अगर आपके पास रत्न का खान ही क्यों ना हो, मतलब आपके पास डायमंड माइन ही हो, आप जब चाहे डायमंड निकाल सकते हैं. जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान.
जब संतोष धन नहीं है तो बाकी सब धन धूल समान है, लेकिन जब संतोष धन आ जाता है तो बाकी सब धन धूल के समान हो जाता है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको सुख शांति तभी मिलेगी जब आप संतुष्ट होंगे। तो ये हैप्पीनेस धन से सीधा जुड़ा नहीं है। ये तुलसी ने एक सीख दी है कि ये जो गाय है, हाथी है, बैल है, घोड़ा है, जो भी है, वो धन संपत्ति आपके जीवन के एक साधन मात्र हैं, लेकिन उससे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप खुश होंगे। संतुष्टि उसमें नहीं है। संतोष धन जब आएगा तो ये जो बाकी सब धन है, रतन धन है, रत्न है, जो गाय हैं, जो घोड़े हैं, जो हाथी हैं, ये सब धन धूल के समान हो जाएगा। और ये आज हम जान ही रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं इस अवसर पर, तब आपको पता चलेगा कि संतोष रूपी धन जब नहीं है तो बाकी सभी धन व्यर्थ है। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। मनुष्य के जीवन में वास्तविक सुख शांति क्या होती है? मनुष्य सच्चे रूप से सुखी कब होता है? इस पर तुलसीदास जी अपना मत प्रकट करते हैं कि वैसे तो मानव की अभिलाषा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। व्यक्ति उन्हें पाने के लिए प्रयास करता रहता है। वो एक चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार पा लेता है तो दूसरे के पीछे लग जाता है। हमेशा वो तनावपूर्ण जीवन जीता है, इसी टेंशन में रहता है कि और सुख कहाँ से मिले। जैसे उस ज़माने में गोधन, गो मतलब गाय, गौ माता, उस समय गायों का मालिक होना काफ़ी सम्मान मिलता था, काफ़ी धनी व्यक्ति समझा जाता था। कई गायों के मालिक को गोस्वामी कहकर भी पुकारते थे। तो गोधन, गाय, आजकल तो गाय देखने को भी नहीं मिलता है, तरस होता है। एक अच्छी गाय को देखकर ही कई साल हो गए। दूध भी पैकेटों में आता है, लेकिन उस समय ये जो गाय है काफ़ी सभी लोग अपने पास रखने की इच्छा रखते थे, और होता भी था गाँवों में गाय। तो तुलसीदास जी कहते हैं जैसे गोधन और गजधन, गज हाथी, हाथी तो बहुत ही धनी व्यक्ति के पास होता है, गाय तो फिर भी चल जाता है, लेकिन हाथी बहुत धनवान लोगों के पास होता है। और बाजी धन, घोड़ा, बाजी मतलब घोड़ा, और ये सब ना हो तो रतन धन मतलब कि रत्न, डायमंड्स, ये सब होने पर भी आदमी सोचता है कि हाँ, मुझे गाय मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे हाथी मिल गया, मैं हाथी का मालिक हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, घोड़े रख लिए घर में, या फिर मुझे रत्न ही मिल गए, जैसे डायमंड्स ही मिल गए। लेकिन संत तुलसीदास कहते हैं इन सभी के होने पर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको संतोष रूपी धन मिले। जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन ही सबसे बड़ा धन है। और जब आवत संतोष धन, जब ये संतोष धन आपके पास आता है, सब धन धूरी समान, धूरी मीन्स धूल, मिट्टी के समान हो जाता है। आप जो घोड़ा, हाथी, गाय, रत्न, ये सब आप बड़े कीमती चीज़ की तरह रख रहे थे, लेकिन आपके पास अगर संतोष ही नहीं है, आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन संतोष धन के आने पर आपके जीवन में बाकी ये सब धन, जो गाय है, जो हाथी है, जो घोड़ा है, ये सब धूल के समान आपको लगेगा। तो वास्तविक धन क्या है? संतोष ही है। सुखी नहीं हो पा रहे हैं, मन में शांति नहीं है, तो बाकी ये सब होने पर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, धूल के समान है। यही तुलसीदास जी कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन ധൂരി സമാൻ. ഇതിൽ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് തുളസീദാസ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ
വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഓരോന്നും നേടാനുള്ളൊരു തന്ത്രപ്പാടിലാണ്. അത് പഴയ കാലത്ത് പശുവിനെ തൊഴുത്തിൽ തൻ്റെ വീട്ടിനെ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ അഭിമാനം പോലെയായിരുന്നു. ഒരുപാട് പശുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ധനാഢ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. പിന്നെ ആന, ഗജ മീൻസ് ആന വീട്ടിൽ മുറ്റത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വളരെയധികം ധനാഢ്യനാണ്. പിന്നെ ബാജി, കുതിര, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് 15th സെഞ്ച്വറിയിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പശു, പിന്നെ ആന, ബാജി, കുതിര, ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് രത്തൻ ധൻ ഖാൻ, ഡയമണ്ട്സ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ. രത്തൻ ധൻ ഖാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൈൻ, ഡയമണ്ട് മൈൻ വരെ നമുക്ക്, എന്ന് വെച്ചാൽ രത്നങ്ങളുള്ള വലിയ ഭണ്ഡാരം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ. ജബ് ആവത്ത് സന്തോഷ് ധൻ, സബ് ധൻ ധൂരി സമാൻ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് സന്തോഷ് രൂപി ധൻ, സമാധാനവും സന്തോഷവും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ള സമ്പത്ത്, ഈ ആന, കുതിര, രത്നങ്ങൾ, പശു, ഇതൊന്നും എല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ്. സന്തോഷ് രൂപി ധനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധൻ. മനുഷ്യന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇല്ലെങ്കിൽ സബ് ധൻ ധൂരി സമാൻ, ധൂരി ധൂൽ, മിട്ടി, മണ്ണിന് സമമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി പശു. വീട്ടിൽ കുറേ പശുക്കളുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, കുതിരയുണ്ട്, രത്നങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മനുഷ്യന് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി സബ് ധൻ ധൂൽ സമാൻ, ധൂൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മിട്ടിക്ക് സമാൻ. അതാണ് തുളസിദാസ് പറയുന്നത്, ഗോധൻ, ഗജധൻ, ബാജിധൻ और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान. तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे. राम के एकदम दास्य भाव से उन्होंने राम को अपनाया. उनकी भक्ति राम के प्रति अनन्य थी. ये उनके गुरु नरहरि दास से प्राप्त हुई. और राम नाम रूपी मणिदीप को कैसे आपको अपने जीभ में रखना चाहिए. जैसे एक घर के आंगन के द्वार पर आप दीप जलाकर रखते हैं ना, शाम को संध्या समय हमारा ये जो कल्चर है कि हम दीप जलाकर संध्या समय में अपने घर के मुख्य द्वार के आंगन में रखते हैं. वो किस लिए है कि बाहर और भीतर दोनों ही उजियारा फैले. वो एक खास तरह से ऐश्वर्य प्रदान करता है. तो तुलसी कहते हैं कि आपका शरीर का जो मुख्य द्वार है, शास्त्रों में कहा जाता है हमारे शरीर को में 11 द्वार हैं. उसमें मुख्य द्वार है मुंह और 11वां द्वार है हमारी नाभि. तो उस मुख जो हमारा मुख्य द्वार है, तुलसी कहते हैं जैसे हम अपने घर के मुख्य द्वार के आंगन में दीप जलाकर रखते हैं, वैसे ही हमारे मुख्य द्वार, शरीर के मुख्य द्वार रूपी हमारे मुंह में दीप जलाकर रखना चाहिए. कौन सा दीप? राम मणि रूप दीप, राम नाम रूपी दीप. उससे क्या होता है? तुलसी कहते हैं हमारे अंदर और बाहर दोनों ही राम नाम से प्रकाश फैलता है. हमारे अंदर और बाहर अगर हमें प्रकाश, हमारे अंदर अर्थात आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से आपको प्रकाश चाहिए, तो राम नाम रूपी मणिदीप अपने जीभ में हमेशा जलाकर रखिए. मतलब आप मुंह खोलते हैं, जीभ से कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो मीठे वचन ही आपके बाहर आएंगे, क्योंकि आपने राम नाम रूपी मणिदीप को वहाँ जलाकर रखा है. तो दोहे की ओर जाते हैं. राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार. इसमें इस दोहे में तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मनुष्य यदि तुम भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहते हो, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखना है. ये हमारा शरीर जो है उसे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हमारा जो देह है उसके 11 द्वारम है, उसका ऐसा माना जाता है 11 द्वार हैं. नाभि को 11वां द्वार माना जाता है. और इस पूरे शरीर का जो द्वार है, पूरा शरीर है, उसका जो मुख्य द्वार है वह हमारा मुख है. मतलब हमारा मुख जिससे हम बोलते हैं, जिससे हमारी वाणी निकलती है.
तो यहाँ तुलसीदास जी ने उसी को आधार बनाकर ये कहा है कि अगर हम हमारे भीतर और बाहर मतलब कि हमारे अंदर हमारी आत्मीय संतुष्टि पाते हैं चाहते हैं और बाहर भी हमारे चारों ओर जहाँ हम रहते हैं वहाँ अगर हमें उजाला चाहिए मतलब हमें सुख शांति और ऐश्वर्य चाहिए तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा शरीर रूपी ये जो शरीर रूपी मंदिर है उसका ये जो मुख है वो हमारा द्वार है। जैसे एक घर का मेन एंट्रेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हम संध्या के समय वहाँ हमारे दहलीज में दीप जलाकर रखते हैं ताकि ऐश्वर्य फैले, अंदर और बाहर दोनों इसका प्रकाश से जो ऐश्वर्य मिलती है वो एक ख़ास किस्म की एक एहसास होता है जब संध्या समय में आप दीप जलाकर अपने दहलीज में रखते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका शरीर रूपी ये जो मंदिर है उसका मुख्य द्वार आपका मुख है। वहाँ अगर आप अपनी जीभ में आपके जीभ में आप राम नाम रूपी दीप को जलाकर रखें तो क्या होगा, आपके भीतर और बाहर उजियाला फैलेगा। मतलब आपके मुख में जो जीभ है उसमें हमेशा राम नाम का स्मरण अगर आप करेंगे तो आपके भीतर भी उसकी शांति आप उसका अनुभव होगा और बाहर जो उससे सुनता है उसे भी शांति मिलेगी। तो राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम रूपी दीप को देखो, इसे समझने में थोड़ा क्लिष्ट लगेगा आपको लेकिन मुझे लगता है मैं समझा पा रही हूँ। मतलब आपका शरीर जो है उसका मुख्य द्वार आपका मुख है। जैसे एक घर का मुख्य द्वार होता है, दहलीज होता है, आंगन होता है और वहाँ हम दीप जलाकर रखते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके मुख रूपी जो जीभ है, अंदर जो आपका जीभ है, टंग है, उसमें आप राम रूपी दीप को अगर जलाकर रखें तो आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों आपको उजाला मिलेगा। तुलसी भीतर बाहिरो, भीतर अंदर, बाहिरो बाहर, जो चाहसी उजियारा, चारों ओर उजियारा होगा। उजियारा मीन्स प्रकाश। मतलब ये है कि आप अपने मुख पर राम नाम का स्मरण हमेशा कीजिए, इससे सुनने वाले को भी उजाला मिलेगा और आपके अंदर भी आपको आंतरिक रूप से उजाला मिलेगा। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, തുളസി ഭീതർ ബാഹിരോ, ജോ ചാഹസി ഉജിയാർ. ഈ ദോഹയിൽ തുളസിദാസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ ദ്വാരങ്ങൾ അത് ഏകാദശ ദ്വാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയും, 11 ദ്വാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ നാഭി അതിൻ്റെ 11ാമത്തെ ദ്വാരമാണ്. മുഖം അതിൻ്റെ പ്രമുഖ, നമ്മുടെ ദേഹമാകുന്ന ഒരു നഗരിയിലെ പ്രമുഖ വാതിലാണ് മുഖ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തല്ല, നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പ്രമുഖ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ദീപം കത്തിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഐശ്വര്യം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാനും ഒരു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യമാണ് ദീപം കത്തിച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ജീഹ ദേഹരി ദ്വാർ, നമ്മുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ദീപം കത്തിച്ചു വെക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ വായയാണ് ഒരു ശരീരത്തിലെ മുഖദ്വാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ വായ്ക്കകത്തുള്ള നാക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ആംഗനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ് അവിടെ ദീപം കത്തിച്ചു വെക്കുക. അത് നമ്മൾ രാമനാമത്തിലുള്ള ദീപം കത്തിച്ച് നമ്മുടെ നാക്കിൽ നമ്മുടെ വായാകുന്ന മുഖദ്വാരിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തുളസി कहते हैं ഭീതർ ബാഹിരോ, ഭീതർ മീൻസ് അന്തർ, അകത്ത്, ബാഹിരോ പുറത്ത്, അകത്തും പുറത്തും നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രകാശവും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാക്കിൽ എപ്പോഴും രാമനാമരൂപി ദീപം കത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ രാമനാമം ഉരുവിടുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആത്മീക ശാന്തിയും കിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ടത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി ഉളവാക്കും. രാമനാമ മണിദീപ് ധരു, ജീഹ ദേഹരി ദ്വാർ,
തുളസി ഭീതർ ബാഹിരോ ജോ ചാഹസി ഉജിയാർ. ചാഹസി ചാറോർ, എല്ലാ വശത്തും. ഉജിയാർ പ്രകാശം. അപ്പം ജീഹ് ഇവിടെ നാക്കാണ്, ജീഭം. ദേഹരി ദ്വാർ, ദേഹരി ദഹലീസ് എന്ന് പറയും. ദഹലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡോറ്, നമ്മുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള, നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദീപം കത്തിച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന അതിൻ്റെ മുഖ്യദ്വാരമാണ് നമ്മുടെ വായ. ആ വായ്ക്കകത്ത് നാക്കിൽ നമ്മൾ രാമനാമത്തിലുള്ള ദീപം കത്തിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും പ്രകാശം പരത്തുമെന്നാണ് തുളസിദാസ് ഈ ദോഹയിൽ പറയുന്നത്. തുളസി സന്ത് സുഅംബ് തരു ഫൂലഹി ഫലഹി പരഹേത് इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. संतों की महिमा, इस दोहे में तुलसीदास जी ने संतों की महिमा का वर्णन किया है कि वास्तविक संत कैसे होता है. सुअंब तरु के समान होता है, मतलब आम के वृक्ष के समान होता है. इतते ये पाहन हनत, हम एक तरफ से पत्थर फेंकते हैं, इतते ये फल देत, दूसरी तरफ वो हमें मीठा फल देते हैं. तो संत सन्यासी यही होता है जो हम समाज के लोग उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उन्हें भला बुरा भी कह देते हैं, लेकिन संत वो होता है जो सुअंब तरु के समान होता है, जो आम के वृक्ष के समान होता है. तुलसी संत सुअंब तरु फूले फलहि परहित, वो फूलता और फलता परहित के लिए है, दूसरों के लिए है. इतते ये पाहन हनत, पाहन मतलब पत्थर, एक तरफ से आप पत्थर फेंकते हैं, दूसरी तरफ वो क्या देते हैं, हमें मीठा फल देते हैं. तो संतों की महिमा मतलब संत होते ही ऐसे हैं जो काम क्रोध लोभ इन सब विकारों पर जिसने कंट्रोल कर लिया हो उसे हम संत कहते हैं, सेंट. तो सन्यासी वो होता है जो सुअंब तरु के समान होता है, जो आम के वृक्ष के समान होता है. तुलसी संत सुअंब तरु फूलहि फलहि परहेत इतते ये पाहन हनत उतते फल देत. तुलसी संत सुअंब तरु फूलहि फलहि परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. संतों की, साधु संन्यासों की महिमा व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सुअंब तरु के समान है. सुअंब अर्थात आम का पेड़, तरु वृक्ष. फूले फल ही परहित, आम का पेड़ क्या होता है, दूसरों के लिए ही. परहित, परहित के लिए ही फलता फूलता है, वो अपने लिए नहीं. जो उसके मीठे फल होते हैं वो दूसरों के लिए देता है. इतते ये पाहन हनत, यहाँ से आप पत्थर फेंकिए, पाहन पत्थर, उतते वे फल दे, दूसरी ओर वो मीठे मीठे आम आपको देते हैं. वो सुअंब तरु ऐसा होता है, आप एक तरफ से पत्थर फेंकते हैं, उसे कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आपको मीठे आम देते हैं. तो तुलसीदास संतों की महिमा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संतों की महिमा अपरंपार है. वे समाज को केवल देना ही जानते हैं, चाहे समाज के लोग उन्हें कितना ही धिक्कारें, अपशब्द कहें, उनका अनादर करें, लेकिन संत उनकी परवाह नहीं करते. बिना किसी स्वार्थ के वे अपना ज्ञान सब पर लुटाते हैं, चाहे कोई उन्हें तकलीफ़ पहुंचाए. अगर वो वास्तविक संत है तो संत क्या है, काम क्रोध लोभ दुख सुख इन सभी विकारों से परे होते हैं. इन सभी विकारों पर जिसने काबू कर लिया हो वही वास्तविक संत होता है. और तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे संत तो सुअंब तरु के समान है. सुअंब तरु मतलब आम का वृक्ष या फिर कोई भी फलदार वृक्ष आप इसमें ले सकते हैं अर्थ. एक तरफ आप पत्थर फेंकें, दूसरी तरफ से वो आपको मीठे फल देता है. तो संत भी ऐसे ही हैं. तुलसीदास जी अपने दोहे में संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं तुलसी संत सुअंब तरु फूलहि फलहि परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. तुलसी संत सुअंब तरु फूलहि फलहि परहेत ഇത്തത്തെ യേ പാഹന ഹനത്ത് ഉത്തത്തെ വേ ഫലദേത്ത്. സന്യാസിമാരുടെ, സാധു സന്യാസിമാരുടെ മഹിമ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ദോഹയാണ് ഈ തുളസിദാസിൻ്റെ ഈ ദോഹ. സുഅംബ് തരു എന്ന് വെച്ചാൽ മാവ്, നമ്മൾ മാങ്ങ തരുന്ന വൃക്ഷം, മാവ്. അത് ഒരു വശത്ത് നമ്മളതിനെ കല്ലെറിയും, പക്ഷേ മറുവശത്തു നിന്ന് അത് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മൾ
കല്ലെറിഞ്ഞ് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും അത് നമുക്ക് തരുന്നത് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ തുളസിദാസ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സന്യാസി സാധു ഇതുപോലെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ സമൂഹം അവരെ എത്ര ദ്രോഹിച്ചാലും അവർ സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്കുള്ളതേ പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താലും എത്രമാത്രം ദ്രോഹം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്താലും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചാലും യഥാർത്ഥ സന്യാസി സുവമ്പ് തരു പോലെയാണ്, മാവിനെ പോലെയാണ്. നല്ല ഫലം മാത്രമേ നമുക്ക് നൽകുകയുള്ളൂ. സന്യാസി സാധു സന്യാസിമാർ കാമ ക്രോധ ദേഷ്യം ഇതെല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ വികാരങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോളിലാക്കിയവരെയാണ് നമ്മൾ സന്യാസി സാധു എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതരാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സന്യാസിമാരുടെ ഗുണങ്ങൾ അപാരമാണ്. അവർ സുവമ്പ് തരു പോലെയാണ്, ഫലം തരുന്ന വൃക്ഷം പോലെയാണ്. ഒരു വശത്തു നിന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞാലും മറുവശത്തു നിന്ന് നമുക്കത് ഗുണമേ ചെയ്യൂ എന്നാണ് തുളസിദാസ് ഈ ദോഹയിലൂടെ പറയുന്നത്. തുളസി സന്ത് സുഅമ്പ് തരു ഫൂൽഹി ഫലഹി പരഹേത്ത് ഇത്തത്തെ യേ പാഹനഹനത്ത് ഉത്തത്തെ വേ ഫല ദേത്ത്. आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह. कितनी अच्छी सीख दी है तुलसीदास जी ने उस सेंचुरी में ये बात कही है कि आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं या किसी के घर में जा रहे हैं और आपके आगमन से उनके मन में स्नेह न झलकता हो, उनके नयनों में उनके आँखों में प्यार न झलकता हो, तो तुलसी कहते हैं वहाँ मत जाइए. चाहे वहाँ बादलों से कंचन की बरसात ही क्यों ना हो, मतलब आपके वहाँ जाने से आपको वहाँ सोना ही क्यों ना मिलता हो, या फिर आपके मतलब की कोई और बात निकल रही हो, आपको धन संपत्ति मिल रही हो वहाँ जाने से, लेकिन अगर आपके आगमन से उनके मन में खुशी ना हो, मतलब आप अनवांटेड हो, तो तुलसीदास कहते हैं तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह. ये आज भी उतना ही एप्लीकेबल है. आप अपने मतलब निकालने के लिए ऐसी जगह न जाइए जहाँ आप अनवांटेड हैं, जहाँ लोगों के मन में आपके आगमन से स्नेह नहीं झलकता है. तो आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह. तो जाते हैं दोहे की ओर. आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह. तुलसीदास इस दोहे में काफ़ी पते की बात कहते हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए. वे कहते हैं कि जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आँखों में आपके लिए न तो प्रेम और न ही स्नेह झलकता हो, तो वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए. मतलब कि आप किसी के घर में पहुँच रहे हैं जहाँ आपके पहुँचने से उनके मन में उनके आँखों में ही झलकना चाहिए आपके प्रति जो प्रेम है. अगर नहीं है तो इसका मतलब है आप वहाँ अनवांटेड हैं, तो ऐसे में नहीं जाना चाहिए ऐसे घर में. तो तुलसी कहते हैं तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह. अगर वहाँ जाने से आपके ऊपर सोने की बरसात हो, कंचन मतलब सोना गोल्ड, आपके ऊपर सोने की बरसात हो, मतलब आपको वहाँ जाने से धन संपत्ति मिलती हो, आपको कुछ फ़ायदा होता हो, लाभ होता हो, लेकिन तभी भी ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ आपके आगमन से वहाँ के लोगों के नयनों में स्नेह आपके प्रति न झलकता हो. तो ऐसे जगह कभी नहीं जाना चाहिए. मतलब आप अपने आत्माभिमान को नष्ट करके धन संपत्ति के पीछे आपको कभी नहीं जाना चाहिए. अक्सर हम ऐसा करते हैं, मतलब अपने लाभ के लिए, जहाँ लोग हमें स्वीकार नहीं करते, जहाँ हमारे आगमन से लोग खुश नहीं होते, फिर भी हमारा फ़ायदा होता है तो हम चले जाते हैं. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. तुलसीदास ने उस ज़माने में इतने पते की बात कही. आवत ही हर्षे नहीं, हर्ष मतलब खुशी, नयनन नहीं स्नेह, और उनके मन में खुशी उनके आँखों में झलकता है. आपके प्रियजन अगर आपसे मिलकर बहुत ही संतुष्ट हों तो उनके आँखों में वो प्रेम झलकता है. तुलसी तहाँ न जाइए
कंचन बरसे मेह। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे जगह पर कदापि नहीं जाइए चाहे वहाँ बादलों से सोना ही क्यों ना बरसता हो। मतलब वहाँ जाने से आपको बहुत से आर्थिक सुविधाएं मिलती होंगी, आपको लाभ पहुंचता होगा, धन संपत्ति मिलती होगी, लेकिन वहाँ आपके जाने से लोग जब खुश नहीं हैं तो आपको कदापि वहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए കഞ്ചൻ ബർസേ മേഹ്. തുളസി ഈ ദോഹയിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശമാണ് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ആവത്ത് ഹി ഹർഷേ നഹി, നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടി അവർക്കൊരു സന്തോഷമില്ല എങ്കിൽ ഹർഷ് സന്തോഷം, ഖുഷി, നയനന നഹി സ്നേഹ, നമ്മുടെ വരവോടുകൂടി അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നമ്മളോടുള്ള ഒരു ആത്മീയത തിളങ്ങുന്ന, ഒരു സന്തോഷം തിളങ്ങുന്ന കണ്ണ് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വരവ് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ തുളസി തഹാന ജായിയെ, തുളസി പറയുന്ന ഒരു കാരണവശാലും ആത്മാഭിമാനം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. കഞ്ചൻ ബർസേ മേഹ്. ഇനി അവിടെ ചെന്നാൽ കഞ്ചൻ ബറസ്ന, കഞ്ചൻ സ്വർണം, അവിടെ മേഘങ്ങളിൽ, അവിടെ ചെന്നാൽ മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണമാണ് പെയ്യുന്നെങ്കിലും നമുക്കതുകൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ലാഭം, നേട്ടം, ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും പോകല്ല്. നമ്മുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ വരവോടുകൂടി അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും പോകല്ല്. അവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അവിടെ സ്വർണത്തിൻ്റെ പേമാരിയാണെങ്കിൽ പോലും, സ്വർണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്ന് പറയാമെന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകരുത്. ആവത്ത് ഹി ഹർഷേ നഹി നയനന നഹി സ്നേഹ, തുളസി തഹാന ജായിയെ കഞ്ചൻ ബർസേ മേഹ. അപ്പോൾ ഈ ദോഹകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെല്ലാം അവധി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാമായിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം സൂർദാസിൻ്റെ ബ്രജഭാഷയിലുള്ള പദങ്ങൾ കണ്ടു, കബീർദാസിൻ്റെ കിച്ചടി ഭാഷ കണ്ടു, എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് തുളസീദാസിൻ്റെ അവധി ഭാഷ, എല്ലാം ഹിന്ദിയുടെ ഡയലക്ട്സാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ അവധിയാണെങ്കിൽ അവധ് പ്രദേശത്ത്, അയോധ്യ ആ ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബോലിയാണ്, അതാണ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ എല്ലാ 5 ദോഹകളും അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. तुलसी के जीवन से जुड़ी भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं. कहा जाता है जब उनका जन्म हुआ था तो उन्हें अपशकुन माना जाता था, क्योंकि उनके जन्म के समय ही कहा जाता है वे साधारण बच्चों की तरह रोए नहीं. कहा जाता है वो राम नाम कहकर उनका जन्म हुआ है. कहानी है, कितना सच है ये हमें नहीं पता, और इसलिए उनका नाम राम भोला रखा गया. और फिर ये भी कहा जाता है कि जन्म के समय ही उनके मुंह में दांत थे, तो ये अपशकुन माना जाता था समाज में. और उनके परिवार वालों ने उन्हें एकदम से निकाल दिया, क्योंकि जो बच्चा दांत लेकर जन्म लेता है, हर एक की अपनी अपनी एक टाइमिंग होती है ना. बच्चा जन्म लेता है, फिर 1 साल होता है तो उसकी पहली दांत आती है, लेकिन जब बच्चा दांत से ही जन्म लेता है तो उस पर समाज उसे अपशकुन मानते हैं और इन्हें घर से निकाल दिया गया था. तो छोटी उम्र में ही ये एकदम से अकेले हो गए थे, और बाद में इन्हें नरहरि गुरु प्राप्त हुए, और तब उन्होंने उनका नाम तुलसी रखा, और वैसे राम भोला तुलसीदास हुए. ऐसे कई कहानियाँ तुलसीदास के बारे में प्रचलित हैं. और उनकी पत्नी रत्नावली के प्रति वे काफ़ी आकर्षित थे. इतना अधिक आकर्षण था कि जब उनकी पत्नी मायके जाती थी तो ये भी दौड़े दौड़े उनके पीछे गए. तब रत्नावली ने कहा कि धिक्कार है तुम पर, तुम इतना अधिक प्यार अगर राम के प्रति करते तो तुम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते. कहा जाता है पत्नी की, रत्नावली की इस वाक्य ने उन्हें एकदम से बदल दिया, और तब वो राम के प्रति अपना पूरा भक्ति राम के प्रति उन्होंने लगाना शुरू किया. ये कहानियाँ हैं, क्योंकि उस समय की बातें कहानियों के द्वारा ही हमें, लेकिन दिलचस्प कहानी है सुनने में. तो यहाँ आप तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे थे तो ये भी कह देती हूँ बस. तो तुलसी के ये जो 5 दोहे आपको काफ़ी रोचक लगे होंगे. सिंपल है,
आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, आप मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए, दोहों को एकदम से रट लीजिए, दोहों को मेमोराइज़ करना चाहिए, तो पढ़ने में आसानी होती है और इसका उपयोग भी कीजिए। तो आप भी मेमोराइज़ कीजिए, पढ़ने में आसानी होगी। और जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, कृपया जुड़ जाइए। आपके आगे आने वाले कविता, कहानी जो भी हो, उससे लेकर हम पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।